वेलकम टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो कोई हेल्थ टॉपिक के बारे में नहीं है, ये हेल्थ टिप्स हमने डिस्कस नहीं करनी, बल्कि आज की वीडियो में मैंने सोचा कि जो करंट चल रही है हमारी सिचुएशन, मुल्क की हालात की, उस पर अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू आप लोगों से शेयर करूं और आप लोगों का भी पॉइंट ऑफ व्यू इस पर लूँ कि आप क्या समझते हैं कि इस हालात में मुल्क के हालात के जिम्मेदार कौन है और हम इसको बेहतर किस तरह कर सकते हैं। तो आजकल जो हालात चल रहे हैं, पंजाब की स्पेशल हालात, पूरे मुल्क में तो जो चल रहे हैं इकोनॉमी के, बाकी जो से पंजाब की ज़ाती अलग हालात चल रहे हैं 2 महीने से, कि एक बंदा जब वज़ीर आला बनता है, दूसरा बंदा उसका मुखालिफ जो सा हारा है वो अदालत में गया है, अदालत ने उसको खत्म कर दिया, उसके बाद दोबारा बना है। तो हम शहबाज जिस तरह अब 2-3-4 बार हलफ उठा चुका है, ठीक है। उसके बाद अब सारा कुछ अदालतों ने डिसाइड करना है, अभी भी केस चल रहा है, शायद उसका कल फैसला आ जाए। अब जो हालात चल रहे हैं, हमजा शहबाज की शायद हुकूमत को उतार दिया जाए और परवेज लाई को बना दिया जाए। बहरहाल जो भी फैसला आता है, इसके अपोजिशन जो पार्टी इसके गरीब पार्टी होगी, जो फैसला इसके खिलाफ आएगा, उन्होंने जाहिरी तौर पे अदालत के खिलाफ तनकीद करनी है, जो अभी भी कर रहे हैं और बाद में भी करेंगे। अब ये शुरू कहाँ से होता है? जब आप हुकूमतों को चलने नहीं देते, आप अपनी मनमानी करते हैं, अपने अना लेके बैठ जाते हैं हर हुकूमत के अंदर, तो वहां मसले खराब होना स्टार्ट हो जाते हैं। अब ये अब से स्टार्ट नहीं हुआ, ये जब से पाकिस्तान बना है तकरीबन 75 साल पाकिस्तान को बने हो गए हैं, ठीक है। अब 75 सालों में 30-35 साल ये डिक्टेटर्स ने डायरेक्ट मार्शल लॉ से हुकूमत की है। उसके बाद जो 30-35 साल बचते हैं जमहूरी हुकूमतों के पास, वो भी इन्होंने इनडायरेक्ट हुकूमतें की, गवर्नमेंट की है आर्मी डिक्टेटर्स ने, ठीक है। अब जो भी हुकूमत है वो एक तो एंटी एस्टेब्लिशमेंट बयानी के साथ हुकूमत में नहीं कोई बंदा आ सकता, बेशक चाहे वो कितना स्ट्रॉन्ग की ना हो। उसके साथ अगर हुकूमत में आ गया है तो वो एंटी एस्टेब्लिशमेंट बयानी के साथ चल नहीं सकता। जो भी इसके खिलाफ होगा, जिसकी थोड़ी सी भी अनबन होगी या जो बात नहीं मानेगा इनकी, वो हुकूमत से फारिग हो जाएगा। इसकी मिसाल अब ज्यादा पीछे ना जाएं, अब नए वाले जो सी हम जवान बंदे हैं, उनको 2008 के बाद का तो पता होगा। 2008 में जरदारी की हुकूमत आई, जिस तरह भी आई डील शील करके एस्टेब्लिशमेंट के साथ ही आई। अच्छा, 2-3 साल चले हैं, उनके साथ कोई मसले वगैरह हुए आर्मी के साथ, जो सजा गिलानी को हटा दिया। उसके बाद नेक्स्ट गवर्नमेंट आई, तब नवाज शरीफ पहले 1-2 साल चलता रहा सही, फिर जब उसने अपनी मनमानी शुरू कर दी तो उसको साइड पे कर दिया, किसी भी तरह से उन्होंने केस वगैरह करवा के साइड पे कर दिया। बहाना चेंज होते हैं, हर किसी के सहारे चेंज होते हैं, लेकिन उनका गोल जो सा होता है वो होता है कि हमारा जो बंदा हमारी बात नहीं मान रहा, जो पर ज्यादा निकाल रहा है, उसको साइड पे कर दो। अब उसके बाद जो खान साहब की हुकूमत आ गई, अब 2-3 साल तो ये चलता रहा कि ये हुकूमत पूरे 5 साल करेगी। इतनी स्टैब्लिशमेंट और जो सी गवर्नमेंट है, इतनी तो कभी इनकी एक पेज पे हुए ही नहीं। लेकिन हुआ क्या, एक मसले पे उनकी अना को ठेस पहुंची स्टैब्लिशमेंट की, उन्होंने लॉबी करके इमरान खान को एक मुंतखब हुकूमत को उन्होंने भेज दिया। अब कई आप लोग हुकूमतों के खिलाफ हो सकते हैं, मतलब पीटीआई चाहती होगी कि नवाज शरीफ की हुकूमत खत्म हो जाए, नवाज शरीफ चाहता होगा पीटीआई की हुकूमत खत्म हो जाए, लेकिन जो से ये जरिए हैं या हथकंडे हैं हुकूमतों को घर भेजने के, ये किसी को भी कबूल नहीं होने चाहिए। अब 3-3 साल आपका कोई भी वजीर आजम 5 साल पूरे नहीं करके गया जब से पाकिस्तान बना है, ना उसको पूरे करने दिए गए हैं। अब जब से हुकूमत गई है, इकोनॉमी पहले ही खराब थी, उसके बाद जो IMF के साथ डील हुई, डॉलर हमारा कहाँ पहुंच गया, रुपया कहाँ आ गया, इकोनॉमी हमारी गिर गई है, फॉरेन रिजर्व है नहीं, IMF हमें पैसे नहीं दे रहा, ठीक है। अब और लोन दे रहा है, लोन देना, लोन भी नहीं दे रहे को। अब जो आपकी पंजाब में भी यही है, अब ये हालात हुए, 186 वोट एक हैं, 179 एक के हैं, लेकिन 179 वाले की गवर्नमेंट बन गई, 186 वाले के जिस भी तरीके से उन्होंने रिजेक्ट की कर दी। अब अक्सरियत को अकलियत में बदलने का तरीका ये बहुत ही पुराना है। ये शुरू होता है 1971 से, जब आपने शेख मुजीबुर रहमान की हुकूमत को आपने नहीं बनने दिया, उन्होंने मेजोरिटी लिया, आप उसको बल लेने दो, लेकिन एस्टेब्लिशमेंट की अना आई, कुछ और मशरकी पाकिस्तान वाले, मगरबी वाले मशरकी से लगते थे, इन्होंने उसकी हुकूमत नहीं बनने दी। उसके नतीजे में क्या हुआ, बांग्लादेश हमारे से अलहदा हो गया। अब बांग्लादेश को अलहदा हुए 50 साल हो गए हैं, और उनका और हमारा फर्क देख लें, उनकी पर कैपिटा इनकम, GDP, फॉरेन रिजर्व्स, एक्सपोर्ट्स, सारा कुछ हमारे से ज्यादा है। एक्सपोर्ट्स उनकी हमारे से तकरीबन डबल एक्सपोर्ट्स हैं, और उनका जो उनसे फॉरेन रिजर्व्स हैं वो 38 बिलियन पे खड़े हैं, और हमारे 15-16 बिलियन, वो भी हम
जो उनसे लोन पे चल रहे हैं, लोन के सारे हमने अपने रिजल्ट स्टेबल किया हुआ है। अब एक जिस तरह हम एग्जांपल भी देते थे पहले, शायद एग्जांपल भी बहुत पुरानी है कि बंदा 1 टके का नहीं है, तो किसी को डेप्रिशिएट करने के लिए किसी को इसकी बिल्कुल वैल्यू नहीं है। तो अब ये देख लें कि आपका जो रुपया है 222 रुपया का $1 है, और उनका टका जो सा है बांग्लादेश का वो 92 टकों का $1 है, और आपका 2.5 रुपए का 1 टका है। ठीक है, तो टका इतना ज्यादा बढ़ गया, हमारा रुपया कहाँ उसका नीचे आ गया, सिर्फ और सिर्फ एक रीजन की वजह से कि उनकी स्टेब्लिशमेंट, जो पावरफुल उनके इंस्टीट्यूशंस हैं, वो हुकूमत में दखल अंदाजी नहीं करते। जो भी हुकूमत है वो पूरी अपनी मुद्दत पूरी करती है। पाकिस्तान में लेकिन उसका उल्टा है, पाकिस्तान में तकरीबन किसी को भी अपना काम हुकूमत को पूरा नहीं करने दिया गया। आप जैसी भी गवर्नमेंट है, जिस तरह महंगाई है, जो मर्जी है, आप गवर्नमेंट को 5 साल तो पूरा करने दें, उसके बाद वो अवाम में जाती है, अवाम खुद ही उसका फैसला करेगी कि रखना है या निकालना है। अवाम इतनी पागल भी नहीं होती कि उसको उनको महंगाई के और बैड गवर्नेंस के बावजूद उनको सस्टेन करे। ठीक है, लेकिन इनको तब तक बर्दाश्त नहीं होता, और इनके अपने जो से इंटरेस्ट हैं, मुफाद हैं स्टैब्लिशमेंट के, वो ब्रेक होने लग जाते हैं। अब ये देख लें कि एक जो हमारी स्टैब्लिशमेंट है, हाजी साहब वही के वही हैं, और हमारे 4 वज़ीर आज़म चेंज हो गए हैं। ठीक है, अब डिफरेंट तस्वीरें भी सोशल मीडिया पे आ रही होती हैं, हाजी साहब सारों के साथ बैठे होते हैं, लेकिन वो खुद अपने एक जगह पे टिके हुए हैं। खुद वो एक्सटेंशन ले लेते हैं, 3 साल का टेन्योर 6 साल का कर लेते हैं, लेकिन जिनका 5 साल का है उनको 2.5 से 3 साल से ऊपर जाने नहीं देते। तो जब तक ये चीजें चेंज नहीं होंगी और हमारी स्टैब्लिशमेंट का रोल और जुडिशरी जो सी है वो स्टैब्लिशमेंट के जरिए से फैसले और करती रहेगी, तो हमारा मुल्क कभी तरक्की नहीं कर सकता। अभी भी ऐसे जब स्टैब्लिशमेंट इंडिपेंडेंट हो जाएगी और जो हमारी स्टैब्लिशमेंट और फौज है वो अपना जो काम है उस काम तक महदूद होगी और सियासी लोगों को अपना काम करने देगी, तो कुछ हमारे लोगों की एक कम से कम उनको पता चल जाएगा कि हमारी जो सी बुराई है या हुकूमत हमारी इस हालत का जिम्मेदार कौन है। ठीक है, अब तो सियासत वाले डाल देते हैं कि स्टैब्लिशमेंट ने हमें काम नहीं करने दिया, उन्होंने हमें निकाल दिया 3 साल बाद, तो आप किसी को ब्लेम नहीं कर सकते। ठीक है, बाकी मुल्क के हालात जो से आप देख ही रहे हैं, डॉलर्स कहाँ पे चला गया, इकोनॉमी हमारी कहाँ पे फॉल कर रही है, मालियाती इदारे जो से IMF है या दूसरे वर्ल्ड बैंक वगैरह वो हमें कर्जा भी नहीं दे रहे, वो भी कर्जे के लिए इतनी शर्तें उन्होंने रख दी हैं कि उनको मीट करते करते ही पाकिस्तान का दिवालिया हो जाएगा। बाकी अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को यहाँ तक पहुंचाया, अल्लाह ताला ही आगे लेके जाएगा, क्योंकि हमारे हाल तो अच्छे नहीं है, ना हमारे अपने हाल, ना सियासतदान को इतने अच्छे हमें मिले हैं। और बाकी स्टैब्लिशमेंट का रोल तो आपको अब तो खान साहब ने खुल के एक स्टैंड लिया है। पहले नवाज शरीफ ने स्टैंड लिया था कुछ 2-3 साल पहले, लेकिन उनको फायदा मिला, वो अपनी हुकूमत में आ गए। तो अब खान साहब भी निकाले हैं, उन्होंने एक बयानिया बनाया है, बयानिया के तहत उनको पंजाब के वोट भी मिले हैं। अब देखो कि अब खान साहब कहाँ तक चलते हैं, क्योंकि आज तक कोई भी हुकूमत एंटी स्टैब्लिशमेंट बयानिया के साथ उन्होंने हुकूमत नहीं बनाई। तो अब देखते हैं कि ये जो अपोजिशन है ये इस बयानिया के साथ हुकूमत बना सकती है, या इनको भी कोई सीट एडजस्टमेंट करेंगे तो ये भी दोबारा एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिल जाएंगे, जिस तरह पहली अपोजिशन है और पहली लोग मिलते रहे अपने मुफाद के तहत। बाकी हमारी जिम्मेदारी ये है कि हम जो अपने तौर पे कर सकते हैं मुल्क के लिए वो करें, बुराइयों से बचें, रिश्वत, सिफारिश, सूद, एक ये निज़ाम ने हमें तबाह कर दिया। उसके साथ हम एक जो है कि ब्लाइंड सपोर्टर हम बने हुए हैं पार्टी के, जो सा एक जियाला है, तो जियाला ने नहीं देखना पीपल्स पार्टी का कि कराची में बारिशें आ गई, तबाह हो गया, सिंध में एजुकेशन लोगों की कितनी है, उसने एक पार्टी इतनी देर से है, उन्होंने किया क्या है, लेकिन उन्होंने कहना है कि चलो जिए भुट्टो, हम जियाले हैं, हमने इसी को वोट देना, चाहे जो मर्जी करें। इसी तरह नून लीग के जो सपोर्टर्स हैं उन्होंने कहना है कि हमने नवाज शरीफ को वोट देना है, चाहे आपका तबाह हो जाए, आप बिजली का बिल ना दे सकें, सड़कों पे आ जाएं, लेकिन वोट नवाज शरीफ है। इसी तरह खान साहब के जो ब्लाइंड सपोर्टर्स हैं, वो खान साहब ने जो मर्जी गलत फैसले कर दिए, जो मर्जी उन्होंने कर दिया, उन्होंने डिफेंड करना ही करना है। तो जब तक हम ये ब्लाइंड अपना फॉलोइंग खत्म नहीं करेंगे तब तक हम तरक्की नहीं कर सकते। आप एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखें, एक अपना एक रखें कि ये बंदा सही है, ये गलत है, या इस बंदे की ये बात ठीक है, ये गलत है। ये नहीं हो सकता कि हर बंदे की हर बात ठीक हो और एक बंदे की सारी बात गलत हो। आपको ठीक और सही, गलत को गलत कहना होगा, इसके बाद ही हम कोई
इंडिविजुअली और एज ए सोसाइटी हम ग्रो कर सकते हैं और हमारा माशरा तरक्की कर सकता है। आपको अपनी जिम्मेदारी को भी पहचानेंगे और हमारे सियासतदान इदारे ये भी अपनी हदूद में रह के काम करना सीख लेंगे ताकि पाकिस्तान की कोई बेहतरी हो जाए और पाकिस्तान के जो हालात हैं वो बेहतर हो जाए। अल्लाह ताला पाकिस्तान के हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।